हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि सीरीज में हम लोग कंप्लीट पाइथन कोर्स कवर कर रहे हैं, वो भी एआई बेस्ड। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम इन पाइथन। देखिए, नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि किसी नंबर को सिस्टम कैसे समझता है, कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, ये बहुत ही मायने रखता है जब भी किसी प्रोग्रामिंग आप डीपली कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसी तरीके से पाइथन में नंबर सिस्टम होता है। तो पाइथन में नंबर सिस्टम होता क्या है, कितने टाइप का होता है, बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, और पाइथन किसी भी नंबर को बाय डिफॉल्ट क्या समझता है। क्योंकि आपको तो पता है कि जो कंप्यूटर है वो तो बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है, जीरो जीरो समझता है। तो अब जो भी हम नंबर लिखते हैं तो फिर बाइनरी में कन्वर्ट कैसे होता है, कौन से मेथड्स हैं किसी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, किसी डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए, किसी डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड, इन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में कवर कर देंगे। मतलब कि ये वीडियो नंबर सिस्टम पर बेस्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप पाइथन को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम केवल पाइथन के लिए ही नहीं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। खास करके हम यहाँ पर पाइथन पढ़ रहे हैं तो हम पाइथन में इन सारी चीजों को कवर करेंगे। हम लोग समझेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, कितने टाइप का होता है, वो सारे नंबर सिस्टम को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पाइथन का जो एडिटर है उसमें जाकर उसका एग्जांपल भी हम करके देखेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर आप फ्रेशर होंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कोई किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, क्योंकि मैं इसको डीपली समझाने वाला हूं। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग जो भी चीजें समझाते हैं बहुत ही डीपली और कॉर्पोरेट लेवल पर समझाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप कन्वर्जन के बारे में देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो समझिए कि टाइप कास्टिंग होता क्या है, क्योंकि एक एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है, डीपली पढ़ते हुए एआई की तरफ मूव करना। तो जब तक आप लोग के सारे बेस और रूट मजबूत नहीं रहेंगे तो आप सिस्टम को कैसे समझेंगे कि सिस्टम कैसे काम करता है, किस नंबर सिस्टम को समझता है, तो फिर एआई कैसे समझेंगे। इन सारे चीजों को स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं और एडवांस लेवल से होते हुए एआई की तरफ मूव कर जाएंगे। इसलिए सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि जिनको भी एआई की तरफ मूव करना है, पाइथन अच्छे तरीके से सीखना है, तो वीडियो देख करके वो लोग सीखें। ठीक है। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम लोग सारे वीडियो के नोट्स, कोड और वीडियो भी अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डायरेक्टली थ्योरी पर जाने से पहले मैं आप लोग को पेंट पर ले चलता हूं और वहां पर आपको समझाता हूं कि नंबर सिस्टम्स होते क्या है। ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर से थ्योरी पर आएंगे, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल भी करके देखेंगे, मतलब कंप्लीट सिनारियो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, हम लोग समझने वाले हैं नंबर सिस्टम, मतलब कि नंबर सिस्टम। ठीक है। नंबर सिस्टम होता क्या है, पहली बात देखिए, नंबर सिस्टम में जैसे मान लीजिए हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 456 लिया, तो बाय डिफॉल्ट ये नंबर है। पहली चीज यहाँ पर नोट कर लीजिए, अगर नोट करना चाहते हैं तो, कि पाइथन किसी भी नंबर को कि कुछ भी टाइप करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू या फिर कोई भी इंटीजर, तो उसको डेसिमल नंबर ही समझता है। किसी भी नंबर को बाय डिफॉल्ट वो डेसिमल समझता है। चाहे बाइनरी भी लिखेंगे तो उसको डेसिमल समझेगा। जब हम बाइनरी नंबर को भी प्रिंट करेंगे आगे तो देखिएगा उसको डेसिमल समझेगा। तो कोई भी आप नंबर लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो डेसिमल होता है फॉर पाइथन। तो उसको कन्वर्ट कर, डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी में, फिर ऑक्टल में, फिर हेक्साडेसिमल में अलग अलग मेथड दिए गए हैं जिससे आप उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी वेरिएबल में हमने लिया एक्स और एक्स के अंदर हमने डाल दिया 234, ये एक डेसिमल नंबर माना जाएगा। ठीक है। तो डेसिमल नंबर होता क्या है, देखिए डेसिमल नंबर, देखिए कि हर नंबर सिस्टम को समझने के लिए कुछ सिंबल दिए गए हैं। कि हर नंबर सिस्टम को समझने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल होते हैं। जैसे डेसिमल जो नंबर होता है, डेसिमल, ठीक है, तो डेसिमल के लिए होता है 0 से लेकर 9 तक। मतलब कि 0 से लेकर 9 तक के जो सिंबल होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो कोई भी अगर आप नंबर लिखते हैं, यहाँ पर मान लिया हमें नंबर लिख दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पर चल के यहाँ पे एक नंबर लिख दिया। ठीक है। तो 6 7 8, तो ये क्या है, 6 7 जो 8 है, ये इसी 0 से लेकर 9 के बीच के हैं, तो डेसिमल नंबर है। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर 6 7 8 और इसको करने के बाद इसको बेस दे देंगे 10। मतलब कि इसका बेस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
मतलब ये हुआ कि आपका जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो 0 से लेकर 9 तक होता है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसका बेस 10 देते हैं। उसी तरीके से बाइनरी के लिए जो होता है, बाइनरी के लिए, बाइनरी जो होता है उसके लिए होता है 0 एंड 1, मतलब इसमें दो ही होते हैं। आप लोगों को पता भी है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम को ही समझता है, 0 1 को समझता है। तो अगर आप यहाँ पर इसको लिखते भी हैं, अगर 0 1 इस तरीके से, जैसे मान लीजिए 0 1 1 इस तरीके से लिख दिया मैंने, तो इसको भी डेसिमल ही समझेगा सिस्टम। तो इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है, इसका बेस 2 दिया जाता है। ठीक है, इसका बेस क्या हो जाएगा 2, इसका बेस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, हालांकि इसको लिखने के लिए प्रीफिक्स में भी कुछ चीजें ऐड की जाती है, कुछ सिंबल, उसको मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी इसका बेस समझिए, डेसिमल का बेस कितना होता है 10, ये पूछा जा सकता है। बाइनरी का बेस क्या होता है 2। ठीक है, उसी तरीके से एक होता है ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है 0 से लेकर के 7 तक होता है, 0 से लेकर 7 तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 8 डिजिट्स। तो इसको बोलते हैं ऑक्टल। ठीक है, तो कोई भी ऑक्टल के जो नंबर आप लिखेंगे उसके लिए हो जाएगा आप इस तरीके से, जैसे मान लीजिए इसके अंदर हमने लिख दिया 3 4 5, मतलब कि 0 से 7 के अंदर का ही है, इसमें 8 और 9 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। जब भी ऑक्टल नंबर लिखेंगे तो उसमें 8 और 9 नहीं रहेंगे। तो ये हो गया ऑक्टल। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसका जो बेस होता है इसको दे दिया जाता है 8। ये हो गया ऑक्टल। उसी तरीके से एक होता है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, और हेक्साडेसिमल होता है 0 से लेकर 9, जो 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट हो गया। इसके बाद होता है ए बी सी डी ई और एफ, तो 6 डिजिट हो गया, तो टोटल कितना हो गया 16। ठीक है, तो इसी में से कोई भी आप नंबर आप दे सकते हैं, मतलब कि अगर इसको लिखना होगा तो कुछ आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मान लिख दिया मैंने 2 3 4 और एफ सी, ऐसे। ये हो गया हेक्साडेसिमल। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसका बेस 16 देंगे, तो मतलब कि हर नेम में छुपा हुआ है उसका बेस, मतलब इसका 16। हेक्साडेसिमल के लिए 16 हो गया, ऑक्टल के लिए 8 हो गया, बाइनरी के लिए 2 हो गया और डेसिमल के लिए 10 हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए हमने कोई नंबर लिखा, जैसे मैंने x के अंदर लिख दिया, ठीक है 6 7 8, ठीक है, तो ये एक डेसिमल नंबर है। इसको अगर हम प्रिंट करेंगे, जैसे हमने प्रिंट कर दूंगा, मैं ऐसे पाइथन सेल में चलेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, ये डेसिमल बताएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम हमारा पाइथन के इंटरप्रेटर इसको डेसिमल समझेगा। यहां तक कि मैं x के अंदर 101 फिर 1 ऐसा भी लिख दिया, तो इसको भी बाइनरी नंबर है 0101, लेकिन इसको भी प्रिंट करेंगे तो डेसिमल ही बताएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को पाइथन का इंटरप्रेटर बाय डिफॉल्ट डेसिमल समझता है। अब इसको अगर हमें बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, बाइनरी में लिखना है, तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे x इक्वल टू 0b। ठीक है, अब फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं 1011 इस तरीके से, ये बाइनरी हो गया, मतलब प्रीफिक्स में आपको 0b लगाना होगा। ठीक है, लेकिन इसको भी अगर मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट, ठीक है, और प्रिंट कर दूंगा मैं x, इसको भी डेसिमल ही बताएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डेसिमल होता है। तो फिर हम बाइनरी को कैसे प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए मेथड होता है, उसको आगे बताऊंगा मैं। उसके लिए हम लिखना पड़ेगा प्रिंट, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिन, और इसके अंदर x लिखेंगे तो बाइनरी में दिख जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज देखेंगे हम। ठीक है, कि बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी टू बाइनरी कैसे होता है, डेसिमल टू ऑक्टल कैसे होता है, और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे होता है, कौन कौन से मेथड होते हैं, सब कुछ अप्लाई करके हम लोग देखने वाले। उसी तरीके से अगर मुझे ऑक्टल को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसके लिए लिखना होता है प्रीफिक्स में 0o। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू लिखेंगे 0o, और उसके बाद हम कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑक्टल। ठीक है, उसी तरीके से अगर हेक्साडेसिमल के लिए करना हो तो x इक्वल टू लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 0x। ठीक है, और उसके बाद कोई भी हम नंबर दे सकते हैं कुछ इस तरीके से 246 FC, ये हो जाएगा ऑक्टल। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अब थोड़ा सा इसका थ्योरी पार्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगेन इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे, और अलग अलग मेथड को भी अप्लाई करके हम लोग अभी तुरंत देखने वाले हैं। तो चलते हैं अगेन स्लाइड्स पर, अब उसका थ्योरी को समझते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा है कि नंबर सिस्टम इज ए मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर यूजिंग ए स्पेसिफिक बेस एंड सेट ऑफ डिजिट्स। मतलब कि नंबर सिस्टम एक मेथड है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। पाइथन सपोर्ट्स मल्टीपल नंबर सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग इंटीजर वैल्यू, जो इंटीजर वैल्यूज होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पाइथन मल्टीपल नंबर सिस्टम सपोर्ट करता है। उसमें आता है आपका डेसिमल, जो हमने अभी देखा, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ये चार
तरीके के नंबर सिस्टम सपोर्ट करता है पाइथन। उसके अलावा अगर हम एक एक चीज को समझे तो हमने बता रखा है कि डेसिमल के लिए बेस 10 देना होता है, 0 से 9 होता है, इसका बेस 10 होता है, ठीक है। और जैसे किसी वैल्यू में हम लोग इस तरीके से डालते हैं वैल्यू, तो इसमें प्रीफिक्स डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डेसिमल ही होता है। बाकी सब के लिए अगर हम बाइनरी की बात करें तो प्रीफिक्स में 0 बी लिखना होता है। तो इसका बेस क्या होता है बाइनरी के लिए, 2 1 और 0 और 1 होता है, इसके लिए बेस 2 होता है और प्रीफिक्स में 0 बी लिखना पड़ता है, ठीक है। ये 0 बी आप जैसे 0 बी लिख रहे हैं, ठीक है, स्मॉल में, इसको 0 और बी कैपिटल में भी लिख सकते हैं प्रीफिक्स में, तो बाइनरी ही समझेगा, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना भी हम सीखेंगे अभी थोड़ी देर में, पाइथन के एडिटर में चलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्टल का, तो ऑक्टल का बेस 8 होता है, ठीक है, 0 से लेकर 7 तक, और इसके लिए प्रीफिक्स में हमें ऐड करना पड़ता है 0 और O, ठीक है। उसी तरीके से अगर हेक्साडेसिमल की बात करें तो इसका बेस 16 होता है, और 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर F तक इसके डिजिट्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, और बेस 16, और इसमें प्रीफिक्स में 0 और X लिखना पड़ता है, ठीक है। अब मैं चलता हूं पाइथन के एडिटर में, वहां पर इन सारी चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं और कन्वर्ट करना सीखते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ मेथड्स को भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं, इसको कन्वर्जन का जो मेथड है कौन कौन सा है। अगर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो आप बिन लिखेंगे, अगर डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो ऑक्ट लिखेंगे, और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो हेक्स मेथड को आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल करते हैं, पाइथन का एडिटर है, इसको ओपन करने के लिए आप टास्क बार में सर्च करिएगा पाइथन, तो पाइथन का एडिटर आ जाएगा, इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इस मान लीजिए हमने लिखा x के अंदर 6 7 8, तो हम इसको अगर प्रिंट करते हैं, प्रिंट और x, तो क्या बताएगा, ये क्या है, डेसिमल नंबर है। इसका टाइप भी आप चेक करेंगे, टाइप और x, तो क्या होगा, ये बताएगा कि ये इंटीजर है, ठीक है। और दूसरा चीज, ये डेसिमल में आपको दे दिया वैल्यू, ठीक है, कुछ भी सिंबल होने लगा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट डेसिमल ही होता है। यहां तक कि अगर मैं x के अंदर 0 b और 1 1 1 इस तरीके से भी लिख दिया, जो बाइनरी नंबर है, इसको भी अगर मैं प्रिंट करूंगा तो इसका डेसिमल नंबर आपको देगा, ठीक है। मतलब कि इसको अगर मैं प्रिंट करूं x, तो 0 1 0 1 1 का जो डेसिमल वैल्यू होगा कन्वर्ट होने के बाद जो डेसिमल वैल्यू निकलेगा, ठीक है, वो निकल करके यहाँ पर आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका डेसिमल वैल्यू होता है 11, ठीक है। अगर मैं अगली बार x के अंदर लिख दूं मैं 0 b 1 0 1, इसको मैं प्रिंट करूं तो इसका दूसरा कुछ वैल्यू निकल के आएगा x, ठीक है, इसका वैल्यू 5। मतलब कि डेसिमल में कन्वर्ट करके आपको देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो पाइथन का इंटरप्रेटर डेसिमल ही समझता है, ठीक है। तो अगर मुझे बाइनरी में ही दिखाना है तब कैसे करेंगे, क्योंकि जो भी आप नंबर टाइप करते हैं वो बाइनरी में कन्वर्ट होकर सिस्टम समझता है, 0 1 0 1 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग जब डिजिटल सिस्टम पढ़े होंगे तो आप लोग वहां पर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना आपने सीखा होगा, किस तरीके से उसमें डिवाइड कर करके 0 1 0 1 निकालते हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक के डिजिट्स को सेट करते हैं, ठीक है। तो वो आपका मतलब कि मैनुअल तरीका हो गया। यहाँ पर सिस्टम आपको मेथड देता है कन्वर्ट करने के लिए, ये कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 101 का डेसिमल वैल्यू 5 हो गया, तो उसको 5 का प्रिंट कर दिया, ठीक है। यहां तक कि इस जिसमें हमने क्या डाल रखा है, यहाँ पर x के अंदर बाइनरी वैल्यू, इसको भी मैं इसका टाइप अगर चेक करूंगा मैं यहाँ पर x का टाइप, तो देखिए क्या बता रहा है, इंट। बाय डिफॉल्ट इंट और डेसिमल ही समझता है, लेकिन कन्वर्ट करने के अलग से आपको मेथड दिए गए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमने x के अंदर लिख दिया 0 b 1 0 1, इसको मुझे बाइनरी में ही दिखाना है, तो हम लिख सकते हैं प्रिंट, ठीक है, और इसके अंदर लिख देंगे बिन, ठीक है, और इसके अंदर लिख देंगे मैं x, ठीक है। तो ये बाइनरी में ही देखिए 0 b 1 0 1, नहीं तो बाय डिफॉल्ट अगर हम बिन नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट वो डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाता, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास x के अंदर 3 4 5 है, ठीक है, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे कुछ इस तरीके से, बिन प्रिंट, और उसके अंदर बिन लिखेंगे और उसके अंदर हम x लिखेंगे, ठीक है, और इसको लिखेंगे तो इसका देखिए बाइनरी वैल्यू ये हो गया 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1, ये बाइनरी इसका वैल्यू हुआ 3 4 5, ठीक है। अगर इसको मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर प्रिंट, ठीक है, और इसके अंदर लिखेंगे OCT और इसके अंदर x लिख देंगे, तो यह ऑक्टल में कन्वर्ट करके वैल्यू देगा। देखिए ऑक्टल में कन्वर्ट हुआ था 0b 0o 531, ये इसका ऑक्टल वैल्यू है, किसका, इसका। अगर इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं प्रिंट, और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि HEX, ठीक है, और इसके अंदर लिख देंगे x, ठीक है, और इसका देखिए हेक्सा वैल्यू ये हो गया 0x159,
तो मतलब एक ही नंबर का अलग अलग वैल्यू होता है अलग अलग नंबर सिस्टम में, जो नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा सा आपको लग रहा है कि इसका यूज क्या है, जब आगे हम बड़े बड़े प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, सिस्टम लेवल का, ये नंबर सिस्टम बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, इसलिए इस चीज को अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा, दो चार बार प्रैक्टिकल जरूर करिएगा। और उसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जा करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप का होता है और पाइथन उसको कैसे यूज करते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, हम आपके कमेंट की रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।